उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान साधु संतों की ओर से तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हरिद्वार में कुछ संतों ने सरकार से कांवड़ मेले में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। हरिद्वार के गुरु मंडल आश्रम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी और अन्य संतों ने कांवड़ मेले में गैर हिंदुओं के द्वारा व्यापार करने पर रोक लगाने की मांग की है। संतों ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें इस मांग को लेकर कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही संतों ने कांवड़ियों को सुझाव दिया कि वे किसी गैर हिंदू से कांवड़ ना खरीदें, बल्कि अपनी कांवड़ खुद बनाकर ले जाएं। संत प्रबोधानंद गिरी ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन कांवड़ मेले में गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक नहीं लगाता है तो साधु संत खुद मोर्चा संभालेंगे। प्रबोधानंद गिरी, अध्यक्ष, हिंदू रक्षा सेना। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। में प्रवेश बढ़ रहा है, जो कोई भी गैर हिंदू व्यापार नहीं कर सकता, कोई भी गैर हिंदू दुकान नहीं चला सकता, कोई भी गैर हिंदू शाम को 5 बजे के बाद ठहर भी नहीं सकता, अर्थात उसका आवागमन भी प्रतिबंधित रहता है। लेकिन ये इतना पुराना कानून होने के बावजूद हिंदू रक्षा सेना और संतों के ने एक शामिल रूप से ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने प्रमुख रूप से एक बात कही है कि कांवड़ क्षेत्र और हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार से किसी भी इस्लाम के जिहादी को घुसने न दिया जाए, उसके बाहर उसको रखा जाए और एक एक व्यक्ति की पहचान की जाए। कोई छिप करके तो कांवड़ में कोई उपद्रव तो नहीं करना चाह रहा, नाम छिपा करके या अपनी पहचान छिपा करके। दूसरी बात, भोजन में जो अपवित्रता होती है वह अपवित्रता रोकी जाए और उसकी शुद्धता प्रमाणिकता रहे। ऐसा हम सब ने आग्रह किया है कि जो आए दिनों जिहाद के मूत्र जिहाद और थूक जिहाद के उदाहरण मिलते हैं, कांवड़ यात्रा तो मुख्य बिगाड़ने का पिछले दिनों से इस्लाम के जिहादियों का निरंतर प्रयास हो रहा है। विशेष रूप से कांवड़ के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में इस्लाम के जिहादी आते हैं और यहाँ पर व्यापार के माध्यम से हरिद्वार में बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। 8 किलोमीटर क्षेत्र में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, वो यहाँ सरेआम रह करके यहाँ सब काम करते हैं। तो मैंने सरकार से हम सब लोगों ने कहा है, हरिद्वार के संतों की मांग है कि इस बार कांवड़ में जिहादियों को रोका जाए ताकि कांवड़ यात्रा शांति से, सद्भाव के साथ और शुद्धता पवित्रता के साथ संपन्न हो सके। कहाँ पर रोकने की कांवड़ मेले में जो दुकान क्या कहा है कि रोके, और सरकार ने अगर नहीं रोका तो हरिद्वार के संत समाज 11 तारीख के बाद एक योजना बना करके आएंगे और जाकर के कांवड़ को स्वयं उनको यहाँ से खदेड़ेंगे। अगर इस्लाम के जिहादी जबरदस्ती हरिद्वार की तीर्थ पवित्र को खराब करने का प्रयास करते हैं और सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो हरिद्वार के संत इस काम को करेंगे, एक एक की पहचान करके उनको हरिद्वार से बाहर। लेकिन जो कांवड़ प्रशासन को भी हम बताते हैं, वो प्रशासन कानून की धज्जियां ना उड़ाए। उस प्रशासन को ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के समय से यहाँ पर एक कानून बना है, जिस कानून में 8 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी गैर हिंदू काम नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता और 5 बजे के बाद तो ठहर भी नहीं सकता, उसका आवागमन भी बंद होता है 5 बजे के बाद। तो ये कानून की क्यों धज्जियां उड़ाई जा रही है और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कानून का पालन करे। इसीलिए हम पहले प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं वह कानून का पालन कराएं। ज्वालापुर में और दूसरी जगह में कई पीढ़ियों से लोग मुस्लिम है वो ही कांवड़ बना रहे हैं, तो ऐसे में फिर सप्लाई कैसे होगी, कांवड़ कैसे? नहीं, वो अपने घर में बनाए, हमें घर में उनके बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। जिसको लेनी होगी घर से लेगा जा करके। बहुत ज्यादा आपस में प्रेम हो में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी को प्रेम है और आप उनसे कांवड़ लेते हैं ज्वालापुर में जाकर के ले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, अपने घर में बनाए। हमारा ये कहना है कि हरिद्वार जो हर की पैड़ी तीर्थ क्षेत्र है उसके जो दायरा है उस क्षेत्र में वो व्यापार नहीं करेंगे।
कानून का पालन करेंगे। इस बार आप और अन्य जो आपके साथ संत मौजूद हैं वो कुछ इस तरह का संदेश देने के लिए साधारण वाली कावड़ ले जाने का विचार कर रहे हैं, लोटे वाली डंडे वाली कावड़ आप स्वयं भी लेकर हाँ, जाएं? मैं एक निवेदन और करूंगा आप सबके माध्यम से, हिंदुओं को अपनी कावड़ खुद बनानी चाहिए। अगर शुद्धता पवित्रता बनाए रखना है और उनको अपनी यात्रा को सफल करना है तो पहले तो वो अपनी कावड़ खुद बनाए, और कावड़ नहीं बना सकते तो बहुत साधारण सा है, एक रस्सी, एक डंडा और एक लोटा लेकर के उसे कावड़ को लेके जा सकते हैं। कि भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने का महत्व है और शुद्धता पवित्रता से चढ़ाने का महत्व है। ये नहीं कि 2 मंजिल और 3 मंजिल कावड़ से ले जाया हुआ जल ही भगवान भोलेनाथ स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। साधारण व्यक्ति भी अगर साधारण तरीके से जल लेता आता है तो भगवान भोलेनाथ उसका जल स्वीकार तो करेंगे। ऐसे युवाओं को संदेश देने के लिए आप भी को सांकेतिक रूप से इस मैं बार युवाओं को संदेश देता हूं कि युवाओं को ये बात समझना चाहिए कि कावड़ के नाम पर न तो ज्यादा उपद्रव करना चाहिए और न कावड़ के नाम पर कोई प्रतियोगिता करनी चाहिए। प्रतियोगिता भी नहीं करनी चाहिए। कावड़ जो है भगवान भोलेनाथ के नाम पर ले जाते हो तो भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, सुमरण करते हुए, भगवान भोलेनाथ का भजन करते हुए आप कावड़ लेके जाएं। कावड़ से भी किसी को अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशानी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किस मंच के तले हो रही है, कौन कौन साधु संत मौजूद है, कोई संगठन है ये? ऐसा है कि एक संगठन भारत साधु समाज है, उसके हमारे महात्मा है। मैं स्वयं हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी हूँ और भारत साधु समाज का राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हूँ। तो दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे।